गुरु प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, मेरे सतगुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक छोटी पर मेरे लिए बहुत गहरी साखी बांटना चाहती हूँ। यह साखी मेरे जीवन की उस यात्रा के बारे में है जब अंधेरे और बेचैनी के बीच अंदर से एक छोटी सी रोशनी जगी जिसने मेरी नींव ही बदल दी। मैं बचपन से ही भावनात्मक रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पर दिल जल्दी डिवाइड कर लेती थी। घर में खुशियाँ हो या दुख, मेरे मन के अंदर कुछ न कुछ हमेशा बेचैन रहता था। पढ़ाई में, नौकरी में, रिश्तों में, हर जगह कुछ न कुछ खालीपन सा था। मैंने कई रास्ते अख्तियार किए, किताबें, घूमना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, पर वे सब अस्थायी थे। रात में जब सब सो जाते तो मेरे मन का कोना और भी तन्हा हो जाता। एक दिन एक मित्र ने मुझे साधारण शब्दों में बताया, तुम ध्यान करके देखो, अंदर एक अनुभव मिलता है। मुझे ध्यान से जुड़ी बातें बचपन से ही आकर्षित करती थी, पर मैंने कभी गंभीरता से कोशिश नहीं की। पर उस दिन कुछ अंदर से खिंचाव हुआ, जैसे कोई दरवाज़ा आधा खुला था और मैंने उसे पूरी तरह खोलने का फैसला किया। मित्र ने मुझे एक साधारण ध्यान का अभ्यास बताया। रोज सुबह कुछ समय शांत बैठकर सांसों पर ध्यान रखने का, और साथ ही यह भी कहा कि गुरु की शरण में जाना और सत्संग सुनना भी मदद करेगा। पहली बार जब मैं लगातार ध्यान में बैठी तो अंदर अजीब सा हल्कापन आया। कल्पना कीजिए, आप गहरा पानी पार कर रहे हैं, ऊपर की हलचल मंद होती जा रही है और नीचे की चट्टान जैसी स्थिरता मिल रही है। पर फिर भी मन अनेक विचार लेकर आता, अभी क्या कर रही हूँ, इतना समय कैसे निकालूं, मेरी प्रगति नहीं दिख रही। पर एक दिन जब मैंने बिना उम्मीद के बैठना जारी रखा, मुझे अचानक एक छोटा सा अनुभव हुआ। आंखों के पीछे एक चमकदार बिंदु जैसा दिखा। छोटा था पर स्थिर था। मैंने सोचा वह क्या है और कोशिश की कि उसे पकड़ूं, पर पकड़ना नहीं था, बस होना था। समय के साथ वह बिंदु बड़ा होता गया। कभी कभी वह सुनहरी सी रोशनी बन जाती, कभी कभी ठंडी ठंडी शांति की लहरें दिल में आती। पर अनजाने में मैं बदल रही थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आता, रातें कम बेचैन होती और लोगों से सहानुभूति बढ़ने लगती। यह सब साधारण अभ्यास और सत्संग सुनने के कारण था, पर सबसे बड़ी वजह मेरे लिए गुरु का सुरक्षात्मक अस्तित्व था, जो मेरे लिए हमेशा वहाँ था जहाँ मैं महसूस करती थी। एक दिन मैंने अपने गुरु से मिलकर सवाल किया, यह अनुभव क्या है, क्या मैं भ्रम में हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुभव सत्य का संकेत हो सकता है, पर प्रतीक अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। सच्चाई का अनुभव ही कल्याणकारी है। तभी मुझे समझ आया कि ध्यान का उद्देश्य किसी धर्मी अनुभव को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की स्थिरता और प्रेम को जागृत करना है। गुरु ने बताया कि यह सब हमारे अंदर की रोशनी है, आत्मा का संपदन, जिसे याद करना और जीना सच्चा अभ्यास है। अभी भी मुझे वह दिन याद है जब मेरे घर में एक मुश्किल घड़ी आई। एक नज़दीकी सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल की लंबी रातें, चिंता के पल, मैं फिर पुराने डर के चक्कर में फंसती हुई। पर इस बार कुछ अलग था। मुझे अपने अभ्यास का सहारा मिला। मैंने निरंतर ध्यान किया। ध्यान के दौरान उस अंदर छोटी सी रोशनी को याद किया और
गुरु के नाम की सुरक्षा पर भरोसा किया। आशा नहीं कि सब तुरंत बदल जाएगा, पर मुझे भीतर से एक मजबूती मिली और वही मजबूती ने मुझे रातों में जगाकर रहने और सही फैसले लेने की शक्ति दी। धीरे धीरे मुझे ज़िंदगी में कई छोटी छोटी जीतें मिली, ना कि बाहरी जीत बल्कि भीतरी जीतें। मैं गुस्से में कम फंसती, निर्णय अधिक शांतिपूर्वक लेती और उन लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करती। मेरी नींद सुधरी, रिश्ते सहज हुए और मेरा कार्यक्षमता भी बढ़ी। बस इतनी सी बात थी कि मैंने रोज का अभ्यास छोड़ा नहीं। साथ ही मैं यह भी समझी कि सच्ची शरणवादिता का मतलब है हर स्थिति में गुरु की महिमा को पहचानना, ना कि सिर्फ जब सब सही हो तब धन्यवाद देना, पर जब चुनौती हो तब भी गुरु की उंगली पकड़े रहना। एक बार मैंने यह ठान लिया कि चाहे जो भी हो मैं गुरु की शरण में लौटूंगी, तब जीवन का रूप ही बदल गया। एक और बात मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगी। अक्सर लोग ध्यान को केवल एक तकनीक मान लेते हैं, पर ध्यान वह दर्पण है जो भीतर के भावों और सूक्ष्मता को दिखाता है। जैसे जैसे आप भीतर जाते हैं, पुराने जख्म, वासनाएं और आदतें सतह पर आती हैं। उन्हें देखकर आश्चर्य ना करें, इन्हें देखने की बहादुरी ज़रूरी है और धीरे धीरे वे फीके होते जाते हैं, क्योंकि रोशनी उनसे अधिक प्रबल होती है। मैं आपको एक छोटा सा व्यवहारिक सुझाव दूंगी। जब भी साधना में कोई बाधा आए, उसे नकारने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, यहाँ वही पुराना डर है जहाँ क्रोध का उठना है, और फिर चुपचाप ध्यान में लौट आइए। यह एक साधारण अभ्यास है, पर शक्ति इसमें छुपी है। जैसे जैसे आप करते जाते हैं, आप पाएंगे कि विगत की शक्ति कम होती जा रही है, और जब उस शक्ति का स्थान गुरु की करुणा और आत्मा की रोशनी ले लेगी, तब आप मुक्त महसूस करेंगे। मुझे याद आता है, एक बार मेरी नौकरी में बड़ा तनाव आया। नर्वसनेस की वजह से मैं लंबे समय तक चिंता में रही। उस समय मैंने कई बार सोचा कि अगर यह स्थिति बदलेगी तो मैं खुश रहूंगी, पर मेरे गुरु के उपदेश ने मुझे सिखाया कि स्थिति बदलने पर खुशी का भरोसा अस्थायी है। असली शांति वह है जो परिस्थितियों में स्वतंत्र होती है। मैंने फिर ध्यान और नाम शरण पर जोर दिया, और धीरे धीरे मैंने देख लिया कि मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति बन रही है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। इससे न केवल मेरी मानसिक शांति बनी, बल्कि मैं और अधिक स्थिर निर्णय लेने लगी। साधना का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर उसकी मिठास बहुत गहरी होती है। मैं अनुमान नहीं लगा सकती कि आप सभी को किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कोई स्वास्थ्य से जूझ रहा होगा, कोई पारिवारिक दिक्कतों से, कोई आर्थिक तंगी से। पर एक बात मैं अनुभव के साथ कह सकती हूँ, जब आप नियमित रूप से तत्व ध्यान, नाम स्मरण और सत्संग को अपनाते हैं, तो जीवन में एक नियम होता है, गिरने के बाद उठना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि आपकी असली शक्ति, आत्मिक स्रोत कभी घटता नहीं, और यही ज्ञान आशा, धैर्य और सब्र देता है। अब मैं आपको एक छोटा सा ध्यान निर्देश दूं जो मैंने उस समय अपनाया, और जब भी मुझे तनाव आता है मैं उसे करती हूँ। शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, हो सके तो पीठ सीधी हो। आंखें बंद करें और 3 बार कुछ गहरी सांसें लें। अब अपने ध्यान को आंखों के पीछे के स्थान पर सॉफ्टली केंद्रित करें।
जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। मन में गुरु का नाम या कोई छोटा सा शब्द दोहरा सकते हैं, जैसे शांति या गुरु का दिया हुआ नाम। नाम को स्मरण करते हुए धीरे धीरे अंदर की रोशनी का अनुभव करें। अगर विचार आए तो उन्हें जाने दें और ध्यान पर लौट आएं। यह अभ्यास 15 से 20 मिनट के बीच हो सकता है, जो भी समय आप नियमित कर सकें। ध्यान के बाद कुछ क्षण शांत बैठकर उस अनुभव का आभार जताएं। यह तब तक नहीं कि आप अनुभव ना करें, पर निरंतरता की चमत्कार लाती है। एक दिन आप पाएंगे कि वह छोटी रोशनी आपके दिन भर के साथ बनी रहती है, यानी आप कहीं भी जाएं, भीतर की स्थिरता साथ रहती है। अंत में मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी। कुछ साल पहले मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा चिंतित था, पर उसकी आंखों में कुछ गहराई थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या सोच रहे हैं। उसने हंसकर कहा, जब मैं युवा था मैंने बहुत दौड़ लगाई महत्व पाने की। अब जब उम्र आई, सबसे कीमती चीज़ वही है, अंदर की शांति। मैं रोज़ थोड़ा सुकून ढूंढता और उसे जीता। यह बात मेरे दिल पर छू गई, क्योंकि वही सच्चाई थी। उम्र, दौलत, पद सब कुछ क्षणिक है, पर आत्मा की खोज नितांत व्यक्तित्व और स्थायी है। मेरी इस साखी का मूल संदेश यही है, रोज के छोटे छोटे अभ्यास, गुरु की शक्ति पर भरोसा और सत्संग का साथ, इनसे हमारे अंदर की रोशनी जागती है। यह रोशनी बाहरी समस्याओं का नाश नहीं कर देती, बल्कि वह हमें उनकी सतही लहरों पर झूलने की बजाय भीतर से देखने और सहेजने की क्षमता देती है। और यही सच्ची मुक्ति, यही सच्चा सुख है। सद्गुरु की कृपा से जो भी अनुभव हुआ वही आज साझा किया। अगर किसी भाव में कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अंत में बस यही अर्ज है, सद्गुरु हमें नाम, भक्ति और सेवा में दृढ़ रखें। राधा स्वामी जी।